नमस्कार दोस्तों, मैं भैरव दास हूँ, अयोध्या से भैरवनाथ मंदिर का महंत। मैं आज आपसे इतिहास पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब हम अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत पर इस्लामी आक्रमण 700 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गए थे। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था, जिसने पूरा सिंध तबाह कर दिया था, और आखिरी हमला अहमद शाह दुर्रानी का मान सकते हैं। इस काल में मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुकुल बंद कर दिए गए, विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए, लाइब्रेरियां सब जला दी गई। आप नालंदा, विक्रमशिला, कितनी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय सब नष्ट कर दिए गए। सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्य नहीं आयोजित किए जा सकते थे। धार्मिक कार्य आयोजन करने के लिए जिजिया देना पड़ता था। मैंने तो यह भी कहीं पढ़ा था, किसी कोई आदेश पढ़ा था कि गंगा स्नान के लिए 2 रुपया या 10 रुपया कर देना पड़ता था। उस समय का 2 रुपया आज के 2 लाख रुपए के बराबर होगा। हिंदू धर्म पर इतने प्रहार हो रहे थे। जिन स्थानों को मुस्लिम जीत लेते थे, वहाँ लोगों को तलवार के बल पर मुसलमान बनाया जा रहा था। ईसाई मशीनरियाँ भी भारत में पांव पसार चुकी थी। इतना प्रहार होने के बावजूद भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म खुद को कैसे बचा सका, इस पर आश्चर्य किया जाता है। इतने भीषण हमले रक्तपात से हिंदू धर्म बचा रह गया, जबकि पूरा मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अफ्रीका सब इस्लाम की आंधी में बह गए। उनके प्राचीन धर्म, उनकी प्राचीन संस्कृतियाँ सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो हमारे देश भारत में ऐसा क्या था कि यह सब बचा रह गया? दोस्तों, इसका कारण है भक्ति, हमारे देश के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति। इसका कारण है भक्ति आंदोलन, जो सन 1300 से प्रारंभ माना जाता है जिसका, और जो अभी तक चल ही रहा है। अब यह कैसे चल रहा है, यह मैं आपको अभी सिद्ध करता हूँ कैसे चल रहा है। हमारे देश की जनता बहुत धार्मिक है, इसलिए भगवान इस पर कृपा करते हैं। समय समय पर ऐसे संत भेजते रहते हैं जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जीवित रखता है। उदाहरण के लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामायण उससे पहले भी थी, वाल्मीकि वाली रामायण थी जो संस्कृत में थी, लेकिन उसको अब लोग पढ़ नहीं पाते थे। क्यों? गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी गई। यह भी मिलता है, औरंगजेब जब तक एक मन जनेऊ जलान आदि तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। किंवदंती है, लेकिन कुछ तो बात रही होगी, धुआं ऐसे ही नहीं उड़ता है, कुछ ना कुछ तो आग रही होगी, इसलिए ये सब बातें उठी हैं। तो इन प्रहारों से हिंदू धर्म को बचाने वाला भक्ति काल था, लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति थी। लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति का ही परिणाम था कि तुलसीदास जी आए। उन्होंने जो संस्कृत में रामायण थी, जो अब लोगों से दूर हो गई थी, जनता से दूर हो गई थी, उसको जन सामान्य की भाषा में लिखा, और जन सामान्य की भाषा में भी वो किताब हाथों हाथ ली गई। आज तक की बेस्ट सेलर किताब उसी को माना जाता है। और उस रामचरितमानस के घर घर पहुँचने से क्या हुआ? राम कथा गाई जाने लगी, भागवत कथा होने लगी। यह भक्ति काल के दिन थी। भागवत कथा, राम कथा, महाभारत कथा आयोजन किया जाना, यह भक्ति काल की उपस्थिति इस समय प्रारंभ हुई थी। इससे हिंदू धर्म एक रह सका, एक बन सका। हमारी भाषाएं अलग हैं, हम लोगों का रहन सहन अलग है, क्षेत्र अलग है, कितनी विविधता है हमारे देश में। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो एकदम सब परिवर्तित दिखाई देगा, उत्तर पूर्वी भारत में जाएंगे तो वहाँ भी सब अलग दिखाई देगा, लेकिन एक नाम है, राम नाम, जिससे हम सब एक हैं। आज हम लोग कुछ भी कहें, भारत माता कुछ भी कहें, लेकिन वह एक ही चीज़ है, राम नाम, जिसके कारण यह देश एक है, भारत है। अब आते हैं भक्ति काल के बारे में हमारे इतिहासकारों ने क्या किया। हमारे इतिहासकारों ने भक्ति काल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने बस कुछ साहित्य में कुछ थोड़ा बहुत काम किया गया, लेकिन इतिहास में इसकी कोई महत्व नहीं दिया गया है भक्ति काल को। NCERT की पुस्तक में जब मैं पढ़ता था, मैंने NCERT से ही पढ़ाई की है, तब केवल 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में भक्ति काल को समेट दिया गया था। मुग़ल काल और सल्तनत काल, इसके बारे में कई पेज होते थे, लेकिन भक्ति आंदोलन केवल 1 पैराग्राफ में समेट दिया गया था। तो भक्ति काल का इतिहास हम कैसे जान सकते हैं, हमको कहाँ से पता लग सकता है? तो इसके लिए हमारे पास लिखित में एक किताब है जिसे कहते हैं भक्तमाल। इसकी रचना नाभादास जी ने की थी। भक्तमाल की रचना, दोस्तों, नाभादास जी का जन्म लगभग 1537 ईस्वी माना जाता है। उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन कुछ लोग उन्हें दक्षिण भारत का मानते हैं, लेकिन कुछ अन्य उत्तर प्रदेश का मानते हैं। उनके गुरु स्वामी अग्रदास थे, जो रामानंद संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। नाभादास जी ने अपने गुरु से ही भक्ति और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी।
उनकी प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें 200 भक्तों के चरित्र हैं। 200 भक्तों के बारे में उनके जीवन गाथा दी गई है। जब उनके जीवन गाथा दी गई है तो उस समय क्या घट रहा था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाएगी। उस समय हिंदू समाज में क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी। जब हम उनके भक्तों का जीवन पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो हमें अवश्य ही मिल जाएगा। नाभा दास जी ने एक और किताब लिखी थी अष्टयाम, जिसमें भगवान राम के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया था और कुछ छुटपुट छंद भी उनके नाम से मिलते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नाभादास जी के जीवन के बारे में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनकी रचना भक्तमाल ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक अमर स्थान दिलाया है। वे आज भी अपनी भक्तमयी वाणी के लिए याद किए जाते हैं। ये जो आप जितने कथावाचक देखते हैं, बड़े बड़े कथावाचक देखते हैं जो भागवत कथा, राम कथा इत्यादि कहते हैं, वो लोग अक्सर हमको प्राचीन संतों के बारे में, भक्तों के बारे में थोड़ा बहुत कहानी ज़रूर सुनाते हैं। वो सब भक्तमाल से ही लेते हैं। इसलिए जो भी सच्चा संत है उसने भक्तमाल अवश्य देखी होगी या पढ़ी होगी। और आपने अगर नहीं पढ़ी है तो इसका अध्ययन करिए। अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ भक्तमाल की एक भक्त की कहानी आपको सुनाऊंगा। उसमें आपको उस काल में, उस पीरियड में क्या हो रहा था, समाज में क्या चल रहा था, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये कवि ने रचना की है, वो तो ज़्यादा भाव में रचना कर भाव प्रकट करते हैं वो लोग। लेकिन कभी कभी इस प्रकट करने में उस समय की स्थिति भी उसमें समाहित हो जाती है। तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। भक्तमाल की सबसे प्राचीन टीकाकार भक्त प्रियादास जी हुए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि भक्तमाल की रचना कैसी हुई थी। ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और जो आज क्वांटम फिजिक्स है उसका झलक आपको इसमें मिलेगी, वो कैसे किया था। संत नाभादास जी के गुरु थे अग्रदास जी। वो अग्रदास की गुरु को बहुत भगवान के समान मानते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार की बात है, नाभादास जी अपने गुरु अग्रदास जी के पैर दबा रहे थे और गुरुदेव उनके मानसी पूजा में लीन थे। वे अंदर ही अंदर राम का नाम ले रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे, मानसिक पूजा कर रहे थे और भक्तमाल उनको धीरे धीरे पंखा झुला रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज़ से समुद्र की यात्रा कर रहा था। यह बात है कब, 1937 की। उस समय अग्रदास जी का शिष्य समुद्र की यात्रा कर रहा था। इससे क्या पता लगता है कि उस समय सन 1537 में हमारे हिंदू सनातनी व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। तो उस समय श्रीदास जी का जो शिष्य था वह समुद्र की यात्रा कर रहा था, वो एक भंवर में फंस गया। अब भंवर में फंस गया तो उसने मुक्ति के लिए गुरु से अपने प्रार्थना की। शिष्य समुद्र में है, भंवर में फंसा है और वो प्रार्थना किससे कर रहा है, अपने गुरु से, जो कहाँ पर हैं, भारत में हैं। भारत में किस जगह हैं, गलता तीर्थ, जयपुर के पास, वहाँ पर हैं। और उन तक टेलीपैथी से बात पहुँच जाती है, उससे उनकी आराधना का ध्यान टूट जाता है। अच्छा, इधर देखिए नाभादास जी पंखा झेल रहे हैं, लेकिन उनको पता लग जाता है कि गुरु का ध्यान जो है टूट गया है। गुरु जो मानसिक पूजा कर रहे हैं उनका ध्यान टूट गया है। और उनको यह भी पता लग जाता है कि यह ध्यान क्यों टूटा है। अर्थात वो अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि गुरु के मन में क्या चल रहा है, वह भी जिससे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिसको हम बहुत अधिक चाहते हैं, हम धीरे धीरे उसके मन की बातें जानने लगते हैं। लेकिन नाभादास जी इस ऊंचाई पर पहुंच गए थे, वो गुरु जी के मन में क्या चल रहा है वो भी समझ गए। नाभादास जी ने जो पंखा झल रहे थे उसी के झोंक से उस जहाज़ को उस भंवर से निकाल दिया और जहाज़ समुद्र में यथावत चल पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने अपने गुरुदेव से बोला, महाराज जहाज़ पुनः चल पड़ा है, अब आप पहले की तरह भगवान ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर गुरुदेव भगवान अग्रदेव जी एकदम हैरान रह गए। उन्होंने आँख खोली, बोले कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर बोला, वही आपका दास जिसे आपने प्रसाद दे देकर पाला है। नाभा की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे मन में सोचने लगे, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसिक सेवा तक पहुंच गया है। यह यहाँ से इतना आश्चर्य कि दूर यहीं से बैठे बैठे इसने देख लिया समुद्र में क्या घटना हो रही है और जहाज़ की रक्षा भी की। यह विचार करके गुरुदेव को बहुत ही प्रसन्न हुए कि उनका शिष्य अध्यात्म की इस ऊंचाई पर पहुंच गया है। तब उन्होंने नाभा जी को आज्ञा दिया, बस अब तुम जाओ, तुम पर साधुओं की कृपा हुई है, तुम पर भक्तों की कृपा हुई है, इस कारण तुम
इतने अध्यात्म की ऊंचाई को छू सके हो। अब तुम जाओ, उन्हीं भक्तों, उन्हीं साधु, उन्हीं संतों का गुणगान करो। नाभादास जी ने गुरु को हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, मैं रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री शंकर जी, इनके बारे में तो कह सकता हूँ, लेकिन भक्तों का गुणगान करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तब गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो बेटा, जिसने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा में प्रवेश करवाया है, जिसने तुमसे पंखा हिलाकर जहाज का उद्धार करवाया है, वही तुम्हें सहायता करेंगे। तुम जाओ और भक्तमाल की रचना करो। इस प्रकार गुरु की आज्ञा पाकर नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल की रचना गलता तीर्थ जयपुर में हुई है। गलता तीर्थ अर्थात जयपुर के पास 10 किलोमीटर दूरी पर है गलता तीर्थ। दोस्तों, नाभादास जी के जीवन के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने भक्तमाल में भी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया है, परंतु प्रियादास जी, जिन्होंने उनकी भक्तमाल पर टीका लिखी है, उन्होंने भक्तमाल जी के बारे में थोड़ा सा, नाभादास जी के बारे की जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। और वे दक्षिण भारत में खम्मम ज़िले में पैदा हुए थे। उनके माता पिता ये जन्मांध थे और उस समय अकाल पड़ा था, तो उनके माता पिता इनको जंगल में छोड़कर चले गए थे। उसी जंगल से महाराज जगरदास जी अपने गुरु कील्हीदास जी के साथ जा रहे थे। उन्होंने इस बालक को देखा, बालक पर उन्हें दया आई। उन्होंने बालक की आंख पर छींट मारी तो बालक की आंख खुल गई, अर्थात वो जन्मांध बालक, उसकी रोशनी आ गई, उसको दुनिया दिखाई देने लगी। उस बालक को लेकर गुरु दोनों जन गलता तीर्थ चले आए जयपुर में, और वहीं उस नाभादास जी शिक्षा दीक्षा और सेवा टहल करते हुए बड़े हुए। और फिर कीर्णदास जी की आज्ञा से अग्रदास जी ने नाभादास को दीक्षा दी। इस प्रकार अग्रदास जी नाभादास जी के गुरु हुए। नाभादास जी अपने साक्षात गुरु को भगवान मानकर सेवा करते थे, और है भी, गुरु जो है वह भगवान के समान है। अगर हम अपने जीवन में गुरु को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनका सेवा कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। दोस्तों, उसी भक्तमाल में से एक महाभक्त हुई हैं करमैती बाई। आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। इसको हम अपने उस समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सुनाएंगे। यह करमैती बाई का काल कहीं है नहीं, गूगल पे भी नहीं है, लेकिन माना जाता है ये 1300 ईस्वी के आसपास की बात है। अर्थात मीराबाई, सूरदास, इन सब के जन्म से पहले करमैती बाई हुआ करती थी। लेकिन इतिहास में उनके बारे में केवल भक्तमाल अंक में ही मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। खंडेला, जहाँ के मारवाड़ी व्यापारी अपने आप को खंडेलवाल लिखते हैं, उस क्षेत्र के, वहाँ के राजपुरोहित की बेटी थी करमैती बाई। इनका मन जब राजपुरोहित थे वे, तो घर में तो भक्ति माहौल होता ही होगा। उस बच्ची को संस्कार भी भगवान भक्ति के मिल गए। इनकी पुत्री का मन बचपन से ही भगवान में लग गया। वह बालिका हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान और नाम जप किया करती थी। वह भगवान के भाव में कभी रोती, कभी हंसती, कभी नाचती, कभी हंसते हंसते लेटपोट हो जाती। इस नन्ही सी बच्ची का भागवत प्रेम देखकर घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। करमैती का इच्छा की विवाह नहीं करने की थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह ना सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका हो, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और कातर मन होकर उनसे आदेश मांगा, उनसे उपाय मांगा। श्री कृष्णचंद्र को जो दिल से पुकारता है, भगवान उसको किसी न किसी बहाने संदेश दे देते हैं। करमैती बाई को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सब घर में करमैती के मिलने ना मिलने से हलचल मच गया। परशुराम पंडित जानते थे उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, परंतु लोग लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने उनकी पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लाएं। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि में भी वह कितनी दूर निकल आई उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी। घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था, ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, परंतु एक ऊँट मरा पड़ा था। वह ऊँट के मरे हुए शायद 2-3 दिन हो गए थे। सड़ गया था उसका काफ़ी अंग और बदबू आ रही थी। उसका पेट का हिस्सा सियारों और गिद्धों ने खा लिया था, तो उसी खोह में, उसी के अंदर जा कर के करमैती छुप गई। लेकिन भगवान की लीला देखिए,
उस समय वहाँ से उसको करमैती को सुगंध आ रही थी, वह आराम से उसके अंदर थी। मरे ऊँट के शरीर से निकलने वाली गंध उसके विषयों को दुर्गंध से सामने तो जान पड़ती थी। घुड़सवार आए परंतु वह ऊँट की ओर देखे तक नहीं, वहाँ से चल आगे बढ़ गए। माता पिता भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिनकी कृपा से भी समृद्ध हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊँट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उसे सड़े ऊँट के शरीर के गंध को सुगंधी में बदल दिया था। 4 दिन बाद 4 दिन तक छुपे रहने के बाद वह उसमें से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, लेकिन जो एकमात्र मार्गदर्शक था वो उसके मन में था। उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता है, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहाँ मानो वह आनंद के समुद्र में डूब गई, भगवान की भक्ति में लग गई। लेकिन वृंदावन में करमैती को कौन जानता पहचानता था। खैर परशुराम पंडित अपनी बेटी को ढूंढते वृंदावन आए और इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था। एक दिन पंडित जी एक पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने देखा दूर एक साध्वी ध्यानमग्न बैठी है। वह पहचान गए, यह तो मेरी ही पुत्री है। अपनी पुत्री की दशा देखकर उनको शोक तो हुआ, परंतु प्रसन्नता भी हुई उसका भागवत प्रेम देखकर, उसकी भक्ति भावना देखकर। पिता उसके पास गए, काफ़ी देर तक उसको बोला, परंतु वो अपने ध्यान से वह साध्वी व करमैती बाई उठी नहीं। उन्होंने उनको हिलाया डुलाया, तब जगाया, तब वो उठी। तो उन्होंने करमैती से कहा कि घर पे चलकर वहाँ भजन करो। करमैती ने कहा, पिताजी यहाँ आकर भी कोई लौटा है? मैंने तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्तिभाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह करमैती का दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी सी कुटिया बनाना स्वीकार किया। राजा ने करमैती के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। दोस्तों, इसी प्रकार के रोचक भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने को मैं आपके लिए लाऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले से जानकारी मिल सके। जय श्री राम, नमस्कार।